बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज़ के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करें रियल टाइम सिस्टम्स की। रियल टाइम सिस्टम्स ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि विदाउट वेट डाटा को या रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते जाते हैं। जैसे ही इन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिक्वेस्ट आती है, ये विदाउट एनी डिले फ़ौरन से उस रिक्वेस्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं और उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देते हैं। हम इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी देख सकते हैं। The type of the operating systems which process data without any delay are known as the real-time operating systems. Real-time operating systems की एग्जांपल्स में हमारे पास Windows 2000 है, उसके बाद हमारे पास Solaris है, उसके बाद हमारे पास Linux है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जांपल हैं जो कि विदाउट डिले रिक्वेस्ट्स या डाटा को प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए आइए डेफिनेशन देखने के बाद हम इनकी मज़ीद डिटेल्स में जाते हैं कि रियल टाइम सिस्टम्स क्या होते हैं और इनकी टाइप्स क्या हैं। हमने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देख ली है। अब हम देखते हैं कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ कहाँ पर होते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लेसेस पर, जहाँ पर हम वेट नहीं कर सकते, जहाँ पर हम फ़ौरन से किसी भी रिक्वेस्ट के ऊपर प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, उन जगहों पर यूज़ होते हैं। जैसा कि ऑटोमोबाइल ब्रेक्स, उसमें हम वेट नहीं कर सकते, हमें फ़ौरन से ब्रेक जो है वो अप्लाइड चाहिए, तो ऑटोमोबाइल ब्रेक्स में यूज़ होते हैं। उसके बाद ऑटो पायलट जो हमारे जहाज़ हैं उस वक्त यूज़ होते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो उस वक्त ऑटोमेटिकली लेने हैं और हम वेट नहीं कर सकते हैं। किसी वक्त जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस है उनको फ़ौरन से प्रोसेस करवाना है। इसी तरीके से हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं जहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन्स लगी हुई हैं और वो सेंसिटिव प्रोसेसिंग कर रही हैं या सेंसिटिव प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो वहाँ पर भी हम वेट नहीं कर सकते हैं, हमें फ़ौरन से पहले हमारे जो रिक्वेस्ट्स हैं उनको प्रोसेस करवाना है। तो ये जो ऐसी चंद एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की दो टाइप्स हैं, जिनमें पास हमारे पास हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और हमारे पास सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। हमारे पास हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होते हैं। इनके पास इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हमारे पास जैसे ही रिक्वेस्ट या डाटा आएगा हम फ़ौरन से उसके ऊपर प्रोसेस शुरू कर देते हैं, हम वेट नहीं कर सकते। और ये टाइम लिमिटेड होते हैं कि जो गिवन टाइम है किसी भी रिक्वेस्ट प्रोसेस के लिए, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने उस टाइम के अंदर उस प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा ये मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सेकेंडरी मेमोरी से डाटा लेकर आएँ और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करें, बल्कि इनको जैसे ही रिक्वेस्ट मिलती है ये फ़ौरन से उसके ऊपर प्रोसेसिंग शुरू कर देते हैं। ये गिवन टाइम के अंदर टाइम रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये गिवन टाइम के अंदर अपनी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आउटपुट जो है वो दे देते हैं। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम नहीं होते। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास जो टाइम है गिवन उसको हार्डली फॉलो नहीं किया जाता। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स कोशिश करते हैं कि जो गिवन टाइम है उसके अंदर ही प्रोसेस कर दें, उसके अंदर ही रिक्वेस्ट जो है कंप्लीट कर दें। लेकिन अगर ये उस गिवन टाइम के अंदर भी कोई भी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाते, तो ये अपनी रिक्वेस्ट जो है उस लिमिटेड टाइम के बाद भी कंप्लीट करके दे सकते हैं। इसके अलावा इन ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई हाई प्रायोरिटी रिक्वेस्ट आ जाती है तो ये पहले उसको डील करने लग जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट सिस्टम्स नहीं हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ऐसी जगहों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं जहां पर हमें बहुत ज़्यादा कुछ सेंसिटिव प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, कुछ हम अगर थोड़ा डिले भी हो जाता है उन चीज़ों को हम बियर कर सकते हैं। तो ऐसी जो मशीन्स हैं या ऐसी प्रोसेसिंग प्लेसेस हैं वहाँ पर हम सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ कर लेते हैं। अभी तक के इस वीडियो लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एग्जांपल्स ऑफ द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स और इसके बाद टाइप्स ऑफ द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिनमें हमारे पास हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, वो देख लिया है। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।